नमस्कार, एसएससीए न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने प्रखंडों पर दिया धरना। जमशेदपुर प्रखंड में सांसद व कई नेता भी धरने पर बैठे। अंचलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में भी भाजपा ने दिया धरना। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू व जिलाध्यक्ष ने की शिरकत। मानगो में अज्ञात चोरों ने बंद घर से की लाखों की चोरी। घर का ताला काटकर टीवी, स्कूटी व गहने भी ले गए चोर। घर में लगा सीसीटीवी कैमरा व डीवीआर भी ले गए चोर। नौकरानी की सफाई करने पहुंचने पर चला चोरी का पता। अबू धाबी में है घर मालिक, ममेरा भाई करता है देखभाल। जांच में जुटी पुलिस। और दादी के जयकारों से गुजरा झुंझुनू धाम बना जुगसलाई का रंगलाज मैरिज हाउस। रानी सती दादी के मोहब्बतों पर झूमते रहे श्रद्धालु भक्त। सामूहिक मंगल पाठ का हुआ आयोजन। जुगसलाई रानी सती मंदिर में मना 22वां मंगसेर नवमी समारोह। और बात करते हैं पंचायत चुनाव के लिए प्रखंड कार्यालयों पर भाजपा के प्रदर्शन की। राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में किए जा रहे विलंब के विरोध में भाजपा ने शनिवार को जमशेदपुर सहित जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना देकर विरोध प्रदर्शित किया। इसके साथ ही पार्टी ने इस संबंध में संबंधित अंचलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल को एक मांग पत्र भी सौंपा। बताते चले कि राज्य में विगत अक्टूबर में ही पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन अब तक इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य आंदोलन चला रही है। इसी के तहत शनिवार को भाजपा ने सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना आयोजित कर इस संबंध में अंचलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर भी शनिवार को जिला भाजपा की ओर से एक दिवसीय धरना आयोजित हुआ, जिसमें सांसद समेत तमाम पार्टी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कायदे से हर 5 साल में पंचायत चुनाव होने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर इसे लटका रही है। देखिए कल हम लोग भारतीय जनता पार्टी संविधान दिवस मनाए। पूरा देश, हर एक व्यक्ति जो संविधान के दायरे में आते हैं और संविधान कहता है कि हर 5 साल में चुनाव हो। मेरा ही संविधान कहता है। आज पंचायत बहुत बड़ा, क्योंकि भारत जो है गाँव में बसा हुआ है और पंचायत बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज देखिए 90% से ऊपर जो है भारत सरकार की योजना ये पंचायत के माध्यम से होता है। तो आज जहाँ पर पंचायत को निगरानी करने वाला, विकास करने वाला कोई नहीं रखेगा तो अधिकारी का नियंत्रण में आए। अधिकारी जो है आप जानते हैं कितना समर्पित रहता है लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, आम लोगों का काम बेहतर ढंग से चले, उसके लिए जनप्रतिनिधि का आवश्यकता होता है, विकास के लिए भी, निगरानी के लिए भी। इसीलिए पंचायत चुनाव अति आवश्यक है। ये अक्टूबर में होना था, लेकिन आज देखिए दिसंबर आ रहा। हम लोग चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो। फरवरी में आपका आम बजट भारत सरकार पेश करेगी, मार्च तक पैसा आ जाएगा। अगर चुनाव नहीं होगा तो कम कैसे होगा? इसी इशू को लेकर हम लोग आए हैं, ताकि समय पर सरकार चुनाव हो, सरकार सोए नहीं, समय पर पंचायत चुनाव कर दे, ताकि आम जनता अब त्राहिमाम कर रहा कि पंचायत में मुखिया का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं कर सकता। वही पंचायत चुनाव के साथ ही जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, विकास के काम शुरू कराने एवं सुरदा माइंस का लीज नवीनीकरण कर खदान को शीघ्र खोलवाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुसाबनी प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। इसमें घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू एवं जिलाध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पंचायत चुनाव जल्द कराने, मुसाबनी स्थित एचसीएल की मुसाबनी ग्रुप ऑफ माइंस के लीज नवीनीकरण से संबंधित तख्तियां हाथों में लिए कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की एवं अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी वीडियो को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू ने कहा कि राज्य सरकार में हिम्मत नहीं है कि वह पंचायत चुनाव कराए, क्योंकि झामुमो व कांग्रेस को पता है कि जनता उन्हें खारिज कर देगी। पूरे राज्य में, राज्य के प्रखंड मुख्यालय में एक सांकेतिक धरना का कार्यक्रम है और ये सांकेतिक धरना का मुख्य विषय है कि राज्य के अंदर में जो पंचायत चुनाव है समय पर कराना, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले दिनों में चुनाव करने के लिए दिसंबर तक का उसने समय दिया था कि दिसंबर तक राज्य के अंदर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लेगी। लेकिन अब राज्य सरकार को अपने इस बात को वो भूल करके अब वो चुनाव को छोड़ करके राज्य के अंदर में सरकार अधिकार आपके द्वार का कार्यक्रम चला रहा है। इसका मतलब यही है
कि उनको डर लग गया है कि अब पंचायत के चुनाव में जाएंगे तो जनता हमको वोट में नकार देगा, पंचायत चुनाव में नकार देगा, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया है। किसी तरह का विकास का काम क्षेत्र पे नहीं है, गांव पे नहीं है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर रहा है ये चुनाव कराने के लिए। लेकिन राज्य की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और गांव का विकास का काम हो। आइए बात करते हैं मानगो आजाद नगर स्थित बंद घर में लाखों की हुई चोरी की। जमशेदपुर के मानगो में आजाद नगर थाना अंतर्गत मुर्दा मैदान स्थित सिया मस्जिद के पास एक बंद घर से स्कूटी, टीवी, जेवर एवं कपड़े आदि सहित करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी हो गई। घर की सफाई करने पहुंची नौकरानी ने घर का ताला टूटा देखकर मकान मालिक के संबंधियों को इसकी सूचना दी। बता दें कि मानगो के आजाद नगर थाना अंतर्गत मुर्दा मैदान सिया मस्जिद के पास रहने वाले अब्दुल साजिद मलिक अभी परिवार के साथ दुबई में हैं। घर की देखरेख धतकेडी निवासी अब्दुल के ममेरे भाई गौहर मसूद करते हैं। गौहर मसूद 2 दिन से वहां रात में सोने नहीं जा पा रहे थे। शनिवार सुबह जब नौकरानी घर की सफाई करने पहुंची तो उसे घर का ताला कटा हुआ मिला। उसने तत्काल इसकी सूचना गौहर मसूद को दी। इसके बाद गौहर मसूद मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची आजाद नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौहर ने बताया कि उसका भाई अब्दुल साजिद मलिक परिजनों के साथ अबू धाबी में रहता है। वह घर की देखभाल करता है, जिसके लिए वह रोज एक बार आकर घर को देख जाता था, लेकिन गत 2 दिनों से व्यस्तता के कारण वह वहां नहीं जा पाया था। आज नौकरानी के घर में चोरी होने की सूचना देने पर वे पहुंचे। चोर घर की अलमारी से एक पायल व कपड़ों के साथ घर से टीवी, स्कूटी के साथ ही घर में लगा सीसीटीवी कैमरा एवं उसका डीवीआर भी लेते गए हैं। हम लोग धतकड़ी में रहते हैं, ये घर खाली था, भाई बाहर में है। हम लोग हमेशा आते हैं, रात में सोते होते हैं। 2 दिन से हम लोग नहीं आ पा रहे थे कुछ रीजन की वजह से, तो आज यहाँ चोरी हुआ। एक्टिवा ले गया हम लोग का, एक टीवी ले गया और नया कपड़ा था वो चोरी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सरियाने पे पता चलेगा क्या क्या चोरी है। कैश नहीं था घर पे तो कैश नहीं चोरी हुआ है। 2 पायल था वो लेके गया है और कैमरा का हार्ड डिस्क निकाल के ले गया है और कपड़ा भी लेके गया। कुछ सामान 1-1.5 लाख के आसपास का होगा और कैश था नहीं, ज्वेलरी और कुछ था नहीं। शक पे तो नहीं समझ में आ रहा, पर कुछ आदमी जैसे बोल रहे कि शिया मस्जिद के ऊपर में जो काम हो रहा है उसमें एक कोई मतलब नशेड़ी आदमी है, वो उस पर शक जा रहा था बस। और पर देखा ऐसे अपने आदमी में कोई ऐसा नहीं लगा। हाँ, पुलिस आई, पूरा चेक करके फोटो वीडियो सब करके सब कुछ इंक्वायरी करके जो चीज चोरी हुआ है कुछ हुआ सब मतलब इंक्वायरी लेके गए हैं। पुलिस मतलब इंक्वायरी करेंगे। आइए बात करते हैं जुगसलाई में आयोजित रानी सती दादी के 22वें मंगसिर नवमी महोत्सव की। मंगसिर नवमी के अवसर पर जमशेदपुर के जुगसलाई में श्री रानी सती सत्संग समिति की ओर से 22वां मंगसिर नवमी महोत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर जुगसलाई स्थित श्री रानी सती मंदिर में 13 दंपतियों ने कलश पूजन भी किया। जमशेदपुर के जुगसलाई में शनिवार को श्री रानी सती दादी का 22वां मंगसिर नवमी महोत्सव आयोजित हुआ। जुगसलाई रानी सती मंदिर में आयोजित समारोह में पंडित बजरंग शर्मा ने कलश पूजन संपन्न कराया। इसमें 13 दंपतियों ने पूरे विधि विधान से कलश पूजन किया, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने प्रतीकात्मक कलश यात्रा निकाली। इसमें सभी सदस्य दादी जी के भजनों पर नाचते गाजते कलश लेकर चल रहे थे। वहीं इस अवसर पर जुगसलाई स्थित रंगलाल मैरिज हाउस में महिलाओं द्वारा सामूहिक मंगल पाठ किया गया। झुंझुनू धाम की सजाए गए रंगलाल मैरिज हाउस में सुसज्जित आसन पर दादी जी की प्रतिमा स्थापित कर मंगल पाठ आयोजित किया गया।
जिसमें मैरिज हाउस दादी जी के जयकारों से गूंजता रहा। पुणे से आई मंगल पाठ वाचिका प्रियंका गुप्ता ने अत्यंत मोहक अंदाज में मंगल पाठ किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल अग्रवाल, कमल अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सुधीर शर्मा, बैजनाथ शर्मा, मनीष केडिया, जगदीश शर्मा, विनोद गर्ग, राजेश केसरा, राजेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, दिलीप रिंगरसिया, पारस अग्रवाल, अनिल खंडलवाल, मनोज शर्मा, अवतार सिंह, दीपक गोयल, निर्मल पटवारी, सीताराम अग्रवाल, दिलीप केडिया, विनोद अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, गिरधारी झुंझुनवाला, विमलेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आइए बात करते हैं SC/ST को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा एवं टिक्की के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर में SC/ST किसानों में निर्यातोन्मुख क्षमता विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। सोनारी TCS में संपन्न कार्यक्रम में SC/ST किसानों व उत्पादक कंपनियों को निर्यातोन्मुख बनाने पर विचार हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा एवं ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टिक्की के झारखंड चैप्टर की ओर से सोनारी ट्राइबल कल्चर सेंटर में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें SC/ST किसानों एवं उनके उत्पादक कंपनियों को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए प्रेरित करने पर विचार विमर्श हुआ। इसमें क्षेत्र के ट्राइबल किसानों के कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं उन्हें निर्यातोन्मुख बनाने के उपायों एवं उन्हें प्रेरित करने पर विचार विमर्श हुआ। इसके तहत क्षेत्र के कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की व्यवस्था कराने पर भी विचार हुआ। क्षेत्र के उद्यमी सर टिक्की के पदाधिकारी अब्दुल हामिद खान ने बताया कि क्षेत्र के SC/ST किसानों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग की जरूरत एवं उसकी व्यवस्था कराने पर विचार विमर्श हो रहा है। इससे SC/ST किसानों एवं उत्पादकों को तेजी से विकास हो सकेगा। आज का जो प्रोग्राम है वो एपेडा और टिक्की जो ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है उनके थ्रू ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जो ST और SC फार्मर्स हैं और उनके बीच में कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज़ें लगती है और उनको ट्रेनिंग 1 डे का वर्कशॉप किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में कोल्हान से और झारखंड के दूसरे क्षेत्र से किसान आए हुए हैं और इस प्रोग्राम का ये मकसद है कि हमारे क्षेत्र से खास करके कोल्हान से जो फार्मर्स खेती कर रहे हैं, मगर आप जैसे जानते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड उनके बारे में उनको बताया जाएगा 1 डे के प्रोग्राम में। तो झारखंड मेरी कंपनी ऑल सीजन फार्म फ्रेश है जो झारखंड से सबसे पहली बार ताज़ी सब्जियों का निर्यात की है। झारखंड से इस क्षेत्र से जो टारगेट है जैसे भिंडी हो गया, करेला हो गया, कुंदरू हो गया, पटल हो गया, ये सब ऐसी कुछ सब्जियां हैं, ड्रमस्टिक हो गया, जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनका विदेशों में जिनका अच्छा मूल्य मिलता है। तो आज का प्रोग्राम का ये मकसद है जो हमारे कृषक बंधु है उनको बताया जाए कि आप किस तरह की खेती करें, किस तरीके के फसल को जो बाहर में डिमांड है और उनको भेजने के लिए शॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है और उनको भेजने के लिए जो मापदंड है उनके बारे में एपेडा और टिक्की के ज्वाइंट एसोसिएशन में आज ये प्रोग्राम ट्राइबल कल्चर में किया गया। आइए बात करते हैं मानगो की विद्युत समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा GM ऑफिस पर प्रदर्शन की। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी नेताओं ने आगामी 7 दिनों में विद्युत व्यवस्था में सुधार की चेतावनी देते हुए ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय खान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदना पूरी करना होगा, पूरी करना होगा। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के दीपाशाही, संकोसाई, मुड़काकाटी जैसे क्षेत्र में विद्युत के जर्जर पोल एवं उनसे झूलते तारों के कारण वहां हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मुड़काकाटी में तो बांस के खंभे से भी मुख्य तार ले जाया गया है जो कभी भी जमीन पर गिर सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के एक दल ने शनिवार को विद्युत GM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्युत GM को एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें क्षेत्र के विद्युत समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए आगामी 7 दिन में ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई। पार्टी नेता बलदेव सिंह ने बताया कि जर्जर पोल एवं झूलते बिजली के तारों के कारण मानगो के कई क्षेत्रों में हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से विद्युत GM को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाती है तो कांग्रेस की ओर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल आए हैं जीएम कार्यालय। अब मांग कर रहे हैं कि जगह जगह मानगो हुआ, संको साइज हुआ, आपका दीपा शाही हुआ, हर जगह जो है ना पोल जंजर हो चुका है। उस पोल को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ डिमांड लेके आए हैं। और एक मुराकाटी जगह है, जैसे हमारे बताए बड़े भाई, वहाँ पे बांस पे जो है मेन तार को जो है लगा दिया गया है। वो कभी भी घटना हो सकता है। वो घटना जब हो जाएगा तो कितने का नुकसान होगा ये बिजली विभाग को ध्यान नहीं है। इस सबको उनको कान में डालने के लिए हम लोग सब मिल के यहाँ आए हुए हैं और जल्द से जल्द इसका समस्या को दूर करें। बिजली विभाग से हम लोग डिमांड करें। एक हफ्ता का समय देते हैं, नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर लेंगे। और बात करते हैं जिला कांग्रेस द्वारा परसुडी क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की। महंगाई व केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पार्टी की मुहिम के तहत जिला कांग्रेस ने शनिवार को जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया। इसमें जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को केंद्र की नीतियों के विरुद्ध जागरूक किया। पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं बढ़ती महंगाई के विरोध में पूरे राज्य में जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत शनिवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें विजय खां के साथ उपस्थित पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर क्षेत्र के लोगों को बढ़ती महंगाई एवं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। जिलाध्यक्ष विजय खां एवं उपाध्यक्ष अंकुश बनर्जी ने बताया कि पूरे राज्य के साथ पूर्वी सिंहभूम में भी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पार्टी कार्यकर्ता लोगों को केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं झारखंड में भाजपा द्वारा हेमंत सरकार को कार्य नहीं करने देने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत आज परसुडी में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह साहब के दिशा निर्देश पर लगातार 14 तारीख से हम लोग पूर्वी सिंहभूम में जन जागरण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज जो है 27 तारीख को 2 दिन के बाद इसका समापन होगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिला के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को, सभी प्रखंड अध्यक्षों को। आज जो है अंकुश बनर्जी मुंडा जी के नेतृत्व में और हमारे प्रखंड अध्यक्ष और तमाम साथियों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का जो आयोजन किया, हम पदयात्रा में जाएंगे। हम लोग जगह जगह जा करके ये बता रहे हैं कि किस तरह डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, भ्रष्टाचार और हर चीज़ का बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और झारखंड में खास करके जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने अच्छे काम करने का प्रयास किया, तो किस तरीके से महागठबंधन की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है भाजपा के लोगों के द्वारा, और घड़ियाली आंसू बहा करके उल्टा हेमंत सोरेन जी को बोला जा रहा है और महागठबंधन की सरकार को बोला जा रही है सस्ता नहीं कर रहा। ये दोहरा नीति झारखंड में नहीं चलने देंगे हम लोग। झारखंड की जनता, गरीब जनता को हम लोग ये बताने आए हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार हम लोग को शोषण कर रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमारे परसुडी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने में सभी लोगों के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आज जन जागरण अभियान चलाए हैं और सारे लोग, तमाम लोग, क्षेत्रवासी हमारे साथ में शामिल हुए हैं। इसमें ये जन जागरण अभियान जो है ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ है, तेल के कीमतों के खिलाफ है, सरसों तेल राशन की कीमतों के खिलाफ है। ये भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरण अभियान जो है आपके भारत के हर क्षेत्र में चलाया जा रहा है और जिला कांग्रेस कमेटी और तथा हमारे जिला अध्यक्ष विजय खान जी के नेतृत्व में ये जो है जिला के हर जगह में चलाया जा रहा है। और खास तौर पे पार्टी का ये मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र को मजबूती देने का। इसी के तहत हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, परसुडी के ग्रामीण क्षेत्र से निकालते हुए
पूरा परसुडी में हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आइए बात करते हैं उपायुक्त कार्यालय से मतदाता जागरूकता रथ रवाना किए जाने की। जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय से शनिवार को मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ये रथ जिले में घूम घूम कर लोगों को मतदाता पुनरीक्षण अभियान का लाभ उठाने के लिए जागरूक करेंगे। वहीं उपायुक्त ने कई बूथों पर जाकर वहां जारी मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जायजा भी लिया। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 27 एवं 28 नवंबर को विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी मतदान केंद्रों पर वहां के बीएलओ दोनों दिन मौजूद रहकर वहां मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय से मतदाता जागरूकता रथ रवाना किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार, उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत व डीआरडीए निदेशक सौरभ सिन्हा ने मतदाता जागरूकता रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले में गांव-गांव जाकर मतदाताओं को 27 एवं 28 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों में चलाए जा रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के प्रति जागरूक करेंगे। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, शुद्धिकरण व नाम हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर लोगों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने की अपील की। विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि दिनांक 30 तारीख तक हम लोगों को विभिन्न निर्वाचन के जो हमारे छूटे वोटर्स हैं या वैसे वोटर्स जिनको अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई त्रुटि का निराकरण करवाना है, या फिर वैसे वोटर जो कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं पर उनको एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ में अपना नाम डलवाना है, या फिर वैसे वोटर जो कि यहाँ से चले गए हैं या उनके परिवार के कोई सदस्य की अगर मृत्यु हो गई है तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवाना है। इसके लिए इलेक्टोरल रोल में जो मॉडिफिकेशंस हैं उसको करवाने के लिए ये निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे आज और कल दिनांक 27 और 28 तारीख को प्रत्येक बूथ पे भी विशेष शिविर का आयोजन बीएलओस के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला में वोटर्स में कुछ जागरूकता की कमी हम लोगों को नज़र आई और हम लोगों को लगा कि स्पेशली शहरी क्षेत्र जो हैं, शहरी निकाय हैं, उनको इस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा काटर करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ये मतदाता जागरूकता रथ का यहाँ से रवानगी करी है, जो कि प्रत्येक गली टोले मोहल्ले में घूम करके और विभिन्न जगहों पे भी घूम करके लोगों को जागरूक करेगा, ताकि वो लोग आएँ, अपना फॉर्म 6, 7, 8A जो भरना है वो भर के उसके बाद फिर अपना नाम मतदाता सूची में डाल लें। एक बार सबों से अनुरोध है कि चूँकि पंचायत इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो सब लोग एक बार अपने बीएलओ के माध्यम से आज और कल विशेष जो कैंप चल रहा है उसमें भी या अन्य प्रकार से भी ये देख लें कि आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, और अगर आपका नाम किसी प्रकार से मतदाता सूची से हट गया है तो अविलंब फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा लें। वहीं उपायुक्त सूरज कुमार ने शनिवार को शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर वहां चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर कार्यरत बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साक्षी के राजेंद्र विद्यालय स्थित 3 मतदान केंद्रों 165, 166 एवं 167 में से बूथ संख्या 167 की बीएलओ को अनुपस्थित पाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के काम से अनुपस्थित पाई गई बीएलओ के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मैंने बताया कि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का कार्य चल रहा है और आज और कल समस्त बूथों पे ये विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि उन बूथों पे उस जो बूथ है उनकी बीएलओस को मौजूद रहना है और उसके बाद फिर अपने एरिया में मोबिलाइज करके लोगों को फॉर्म 6 जो कि नाम एडिशन के लिए, नए वोटर एडिशन के लिए होता है, फॉर्म 7 जो कि डिलीशन के लिए होता है, फॉर्म 8 जो कि त्रुटि सुधार के लिए होता है, या फॉर्म 8A जो एक ही एसी में अगर किसी को एक बूथ से दूसरे बूथ में जाना है उसके लिए जो फॉर्म भरना है उसके लिए होता है, का कार्यक्रम करना था। इस क्रम में लगभग जो निर्वाचन आयोग की ओर से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हैं, औसतन 103 फॉर्म जो है हम लोगों को प्रत्येक बूथ में कलेक्ट करना है, जिसमें कि नए वोटर एडिशन जो है उसका संख्या जो है लगभग 53 फॉर्म कलेक्ट करना है। इसी क्रम में आज राजेंद्र विद्यालय में जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे 3 बूथ हैं, 165, 166, 167। उसमें 165, 166 की बीएलओ यहाँ पे मौजूद हैं और 167 की बीएलओ जो कि असिस्टेंट टीचर हैं कुमकुम कुमारी, वो एब्सेंट पाई गई हैं, क्योंकि इलेक्शन का काम बहुत ही सीवियर होता है और
इसमें बिल्कुल हम लोगों को सीरियसनेस से काम करने की आवश्यकता है। तो तत्कालिक प्रभाव से उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं और उनके विरुद्ध अग्रेतर जो है प्रशासनिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है वो हम लोग शुरू करेंगे। साथ ही साथ जो अर्बन एरिया का स्पेशली बूथ्स हैं वहाँ पे जेंडर रेशियो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये विशेष अभियान भी चलाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी जो अभी दोनों बूथ हैं वहाँ पे एक बूथ का जेंडर रेशियो 830 का और एक बूथ का जेंडर रेशियो 810 का दिखा, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो इसलिए इन बूथ में नाम एडिशन करवाने की आवश्यकता है और स्पेशली जो महिला वोटर छूटे हुए हैं उनके नाम एडिशन करवाने की आवश्यकता है। तो यही अभी इनको दिशा निर्देश दिया गया है और इसी के निर्देशन के कार्य। आइए बात करते हैं विधायक सरयू राय द्वारा साक्षी बाजार क्षेत्र का जायजा लिए जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने शनिवार सुबह जेएनएसी के अधिकारियों व दुकानदारों के साथ साक्षी बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्था एवं दुकानदारों की परेशानियों का जायजा भी लिया एवं बाजार की व्यवस्था में सुधार के लिए जेएनएसी एवं सरकार के साथ मिलकर पहल करने की भी बात कही। बता दें कि विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को साक्षी बाजार का जायजा लिया था, लेकिन बाजार में भारी भीड़ होने के कारण बाजार की वास्तविक स्थिति एवं दुकानदारों की परेशानियों का आकलन संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने शनिवार सुबह बाजार भ्रमण का निर्णय लिया ताकि बाजार खाली रहने पर स्थिति का सही आकलन हो सके। इसी के तहत विधायक सरयू राय ने शनिवार सुबह विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार एवं दुकानदारों के साथ साक्षी बाजार का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विशेष पदाधिकारी के साथ वहां बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने पर विचार विमर्श किया। श्री राय ने कहा कि अब जब साक्षी बाजार की व्यवस्था सरकार अपने हाथों में लेने जा रही है, बाजार में बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने के लिए जेएनएसी के अधिकारियों के साथ ही वे सरकार के स्तर पर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। कल हम लोग जिस समय मार्केट घूमे थे वो पूरा भीड़ भाड़ का समय था और कल ही हम लोगों ने तय किया कि ऐसे समय में जब बाजार नहीं लगा हुआ है, सड़कें खुली हैं, दुकानें बंद हैं, उस समय बाजार में हम घूमें तब तो जो सुविधाएं हैं उनका अच्छी तरह से ध्यान आएगा और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई हम करेंगे। पूरा मार्केट हम लोगों ने आज सुबह के समय में घूमा है, एक आइडिया बनी है, इसीलिए जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी को भी हमने साथ में दिया था। एक आइडिया बनी है। अब ये पूरा मार्केट टाटा स्टील से सरकार लेने वाली है, महीना 2 महीना 4 महीने का समय लगे, तो सरकार जब ले रही है तो बेहतर व्यवस्था बने, ये हम लोगों के ध्यान में है। जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको हम लोगों ने जिम्मा दिया है कि आप लोग क्या सुधार हो बाजार में इसका खाका कीजिए। 3-4 तरह की दुकानें हैं, कंपनी यूज है, अपने लोगों का है और फिर एक ये है ना आवाज़ होल्डिंग वाला है। तो ये सबों में अभी तक क्या क्या हुआ है, इसमें नियम क्या था, क्या हुआ है, टाटा स्टील ने किसी को परमिशन दिया है, किसी को नहीं दिया है, इनकी अलग अलग तरह की नीतियाँ हैं। बाज़ार में शौचालयों की क्या स्थिति है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, ट्रैफिक की क्या स्थिति है, इसलिए बाज़ार को हम कैसे सुधारें, एक ओवरऑल ध्यान आया है। हम लोग 1-2 बार और घूमेंगे और साक्षी बाज़ार को इस राज्य का एक प्राइम बाज़ार बनाया जाए, बढ़िया बाज़ार बनाया जाए और अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह का विकास हो। ऐसा नहीं कि एक ही डंडे सबको हाँकना है, कई लोगों को मालिकाना हक दिया जाए, कहीं जो डेली वाले स्टॉल वाले हैं डेली का उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए, कहीं बाज़ार को पूरा तोड़ के वहाँ मल्टी स्टोरी बनाई जाए, नीचे पार्किंग रखा जाए और बाज़ार में घूमने की जो व्यवस्था है, बाहर में कहीं गाड़ियाँ खड़ा रहें और लोग बाज़ार करने जा रहे हैं वो पैदल जाएँ, घूमें, देखें, वॉकिंग ट्रैक रहे। ये 2 चीज़ों को हम लोग करना चाहते हैं। दिल्ली में सुना है कि चांदनी चौक में कुछ इसी तरह का हुआ है, एक बार दिल्ली जाएंगे तो चांदनी चौक का इलाका भी लोग कराएंगे क्या हुआ है, वहाँ के हिसाब से हुआ है। जमशेदपुर में जो होगा वो जमशेदपुर के हिसाब से होगा। तो इस बाज़ार को बेहतर बनाना है, क्योंकि न केवल जमशेदपुर के बल्कि जमशेदपुर के बाहर के सभी इलाके के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि एक बाज़ार में सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, कम दाम वाली भी मिलती हैं और ज़्यादा दाम वाली भी मिलती हैं। इसलिए लोगों को एक ध्यान आ गया है कि हम कहाँ जाएंगे तो हमारे ज़रूरत की कौन सामग्री हमको आसानी से मिल जाएगी। तो इस बाजार की एक ये विशेषता है। वहीं जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि साक्षी बाजार में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए पहल की जा रही है। आए दिन वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी भीड़ भाड़ हो जा रही है, लोग जो है दुकान कटा के बना दे रहे हैं, थोड़ा इंक्रोचमेंट भी हो रहा है और ऐसा भी
देखा जा रहा है कि जो लोग वहाँ आते हैं बाजार करने के लिए, उनके साथ असामाजिक तत्व लोग छेड़खानी भी करते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग एक बृहद प्लान बनाने की जो कवायद है वो शुरू किए हैं। कैसे इसको और बेहतर तरीके से और सुंदर तरीके से लोगों को सुविधा दिया जाए, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं बाजार करने, घर से निकलते हैं अगर बाजार करने, तो एक सुंदर सा और अच्छा सा मतलब एक सपना रहता है कि भाई हम लोग घूमने जा रहे हैं, थोड़ा बाजार करेंगे, इंजॉयबल माहौल रहता है। लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि हम लोग बाजार करने आए नहीं हैं बल्कि गलत करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है मनोभाव को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दुकानदार भाइयों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस तरह की चीज़ों में आप भाग लें और कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए और इसको कैसे सुंदर सजाया जाए, इसको लेकर के हम लोग आज मॉर्निंग वॉक में माननीय विधायक जी के साथ और उनके सहयोगियों के साथ हम लोग यहाँ पे दौरा किए हैं और फिर इसका एक ब्लूप्रिंट बना करके इसको कैसे सुधारा जाए, आगे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट का संकल्प निकला है कि जो भी सैरात की जगह है और उसमें जो दुकान बने हुए हैं वो जो वहाँ के निगम हैं उसको हैंडओवर होना है। तो ये प्रक्रिया अपना ली गई है और पूरा रिकॉर्ड्स जो है उपायुक्त महोदय के माध्यम से राजस्व विभाग को समर्पित किया गया है। जल्द ही हमें लगता है कि इस पर जो है 1-2 महीना में ये सरकारी नगर निगम यानी जेएनएससी को हैंड ओवर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है फिर अच्छे तरीके से इसको हम लोग सजा सकेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कितना हॉट प्लेस है। अगर यहाँ पे दुकानदार भाइयों से सहयोग करके और उनसे राय विचार करके एक बड़ा सा मॉल टाइप का चीज़ और पार्किंग की व्यवस्था की जाए और स्पेशियस बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि साक्षी मार्केट का आने वाले दिन में एक बढ़िया सुंदर रूप भी होगा और लोग का विश्वास भी जगेगा और मार्केट भी बूम करेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो साक्षी है वो जमशेदपुर का हॉट प्लेस माना जाता है और इस हॉट प्लेस को हम लोग कैसे और अच्छे बनाएं, इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ यात्रा की। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।